बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ यूट्यूबर्स, वीलॉगर्स, टिक टॉकर्स व्यूज़ के चक्कर में ऐसी ऐसी झूठी कहानियाँ गढ़ते हैं कि शैतान को भी शर्म आ जाए। व्यूज़ तो मिल जाते हैं लेकिन लिसनर्स और कौम शुकूक व शुबहात में मुब्तला हो जाते हैं और नतीजे के तौर पर फितना भी फैल सकता है, फसाद भी मच सकता है, मनफी सरगर्मियाँ भी आम हो सकती हैं। अल्लाह से डरना चाहिए। इन लफ्ज़ों का भी हिसाब है। कोई पैसा देकर अल्लाह की बारगाह से बच नहीं सकेगा जब उसकी इंसाफ की अदालत कल क़यामत लगेगी। एक झूठी कहानी घड़ी गई कि सऊदी अरब जो जदीद तरक्की याफ्ता शहर न्यूम सिटी को बना रहा है, ये शैतान दज्जाल के एजेंडे की तकमील के लिए बनाया जा रहा है। ये दज्जाल का हेडक्वार्टर होगा, ये दज्जाल का मस्कन होगा और इसके ज़रिए से दज्जाल के ज़ुहूर और आमद की राह हमवार की जा रही है। ये भी झूठी कहानियों की तरह एक कहानी है जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। आप तमाम अहदीस, रिवायात और आसार पढ़ लें, एक सिंगल लाइन भी ऐसी मौजूद नहीं जिसमें यह जिक्र हो कि दज्जाल न्यूम सिटी वाली जगह पर आएगा या यहाँ से उसका खुरूज होगा या इस जगह का वो अपना हेड क्वार्टर या अपनी मुस्तकिल सुकूनत बनाएगा। जब ये रिवायात और अहदीस में मौजूद ही नहीं बल्कि इसके बरक्स रिवायात मौजूद हैं, तो पता नहीं कैसे और किस एजेंडे और किस साजिश के नतीजे में ये कहानियाँ घड़ी गईं और इस तरह की वीडियोस बनाकर मैं समझता हूँ पाकिस्तान का मनफी चेहरा पेश किया गया। अहदीस में तो दज्जाल से मुताल्लिक़ जो हक़ाइक़ मौजूद हैं, आप तिरमिज़ी देखें, पूरा बाब इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी ने कायम किया है। बाबु मा जाअ मिन ऐन यख़रुजु दज्जाल, कि इस बाब में मैं वो रिवायात लाऊँगा जिसमें यह जिक्र है कि दज्जाल का कहाँ से खुरूज होगा। उसमें फिर इमाम तिरमिज़ी हदीस लेकर आए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल मशरिक़ की तरफ से निकलेगा, ऐसे इलाके से जिसका नाम खुरासान होगा। और एक रिवायत के मुताबिक ये फरमाया कि इराक़ और शाम के दरमियान से निकलेगा और खुरासान से जब वो निकलेगा तो ये भी फरमाया गया कि 70,000 यहूदी उसकी ताईद, उसकी हिमायत में उसके साथ होंगे। फिर उन लोगों की अलामात भी बयान की गई। अहदीस में यह भी मौजूद है, दज्जाल जब निकलेगा तो उसका पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा और उसके बाकी दिन तुम्हारे आम दिनों की तरह होंगे। और दज्जाल कुल मुद्दत इस दुनिया के अंदर अपने खुरूज के बाद 40 दिन तक क़याम करेगा। इसमें हदीस के मुताबिक मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के अलावा वो पूरी ज़मीन का चक्कर काटेगा, हर जगह फितना और फसाद मचाएगा, सब कुछ ज़ेर ज़बर और तहो बाला करेगा। जो उस पर ईमान न लाएगा उसे वो कत्ल कर डालेगा, शोबदे दिखाएगा, टेक्नोलॉजी से लेस होगा। हदीस के मुताबिक जिस सवारी पर वो सवार होगा वो बहुत बड़ी सवारी होगी। एक रिवायत के मुताबिक उस सवारी के नीचे 70,000 अफराद खड़े हो सकेंगे, इतनी बड़ी सवारी होगी। और उस सवारी की रफ्तार का ये आलम होगा कि दज्जाल 1 सेकंड में तकरीबन 92 किलोमीटर का सफ़र कर लेगा, 1 सेकंड में। फिर आप खुद मल्टीप्लाई करते रहें कि 1 मिनट में और 1 घंटे में वो कितना सफ़र कर सकेगा, यानी लम्हा भर में उसे कहीं जाना है तो पहुंच जाएगा। अब इन हदीस की रोशनी में आप देखें कि दज्जाल मक्का व मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के अलावा पूरी ज़मीन का चक्कर काटेगा, यानी हर मुल्क, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में जाएगा, कोई उसके फितने से बच नहीं सकेगा। इस तनाजुर में तो ज़ाहिर है कि हर मुल्क ही शामिल है और फिर इस सयाहत में और इस चक्कर काटने की जो उसका सर्कल होगा, जो उसका सफ़र होगा, जो उसका रास्ता होगा, उसमें न्यूम सिटी भी आएगी, उसमें से भी वो गुज़रेगा, वहाँ भी वो अपना फसाद और फितना बपा करेगा। और ज़ाहिर है हमारा मुल्क है या दीगर ममालिक हैं, कोई भी उसके फितने से बच नहीं सकेगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम दज्जाल के फितने से पनाह तलब करने की तरबियत देते और सूरह कहफ की पहली 10 आयात याद करने और दज्जाल के फितने के वक्त ख़ास तौर पर रोज़ाना पढ़ने की तलकीन फरमाते और उनमें गौर व फिक्र किया जाए
تو ان میں بچنے کے راستے بھی نظر آتے ہیں۔ یہ ہیں وہ حقائق جو احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس بات کو کہاں سے اٹھایا، کہاں جوڑا، اور اس میں ایسی ایسی اٹریکٹیو باتیں کی گئیں کہ اس کہانی کو سن کر ہر تیسرے آدمی کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ نیوم سٹی ہی دجال کے لیے بنائی گئی۔ آپ گلی محلوں میں نکلیں، لوگوں سے ملیں جلیں تو لوگ یہ بات کرتے نظر آتے ہیں، اور یہ شاخسانہ ہے، یہ نتیجہ ہے ان ویڈیوز کا جو ان یوٹیوبرز نے محض بددیانتی کے ساتھ بنائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس روش سے باز آنا چاہیے کہ آپ ہر روز ایسی کوئی نئی ویڈیو نکال دیتے ہیں، اس سے لوگوں کا، ملک و قوم کا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حق اور سچ پر قائم رہنے کی اور سچ ہی بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔